फवाद भाई को क्या हो गया है अचानक से? अचानक नहीं, जब से मेरे भाई की जिंदगी में आए ना, इन्होंने उन्हें ठीक से रहने नहीं दिया। ये बात, बिहेव योरसेल्फ, ओके? मेरे भाई को कुछ भी हुआ ना, मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। अपनी हद में रहो। बात कुछ नहीं होगा, रिलैक्स करो तुम प्लीज। इन सब की तो ख्वाहिश ही है कि वलीद मर जाए और उनकी जायदाद के वारिस बन जाए ये लोग। भाभी प्लीज, आपके दिल में जितनी नफरत है और बहुत हमारे लिए वो बाद में निकाल लीजिएगा, लेकिन इस वक्त भाई की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दुर्रे, प्लीज खामोश हो जाओ। आप नहीं जानते इन मक्कार लोगों को, साजिशें करते हैं मेरे पीछे। इन्हें पता था कि मावरा ने अपनी मंगनी क्यों तोड़ी, क्योंकि वो वलीद को पसंद करती थी। ये लोग जानबूझ के ना वलीद को मावरा की तरफ भेजते हैं। क्या जरूरत थी उसको फेवर देने की, मुझसे छुपाने की? मावरा वही लड़की है ना जिसकी वजह से दुर्रे शवार और वलीद के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि तुम लोग उस लड़की को मशवरा देते कि वो वलीद की जिंदगी से दूर रहे ताकि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन यहाँ तो तुम खुद एतराफ कर रही हो कि तुमने ही जिम्मेदारी दी थी वलीद को उसको घर और नौकरी दिलवाने की। जी बिल्कुल, मैंने ही ऐसा किया है, क्योंकि अंकल की डेथ के बाद मावरा और आंटी का कोई सहारा नहीं। अरे क्यों नहीं है? मावरा का फियांसे है, फुप्पो है उसकी, वो लोग ख्याल रखे ना उनका। अगर उन लोगों से कांटेक्ट होता तो अब तक मावरा की शादी हो चुकी होती। आयमा, खानदान में कोई तो होगा ना उनका ख्याल रखने के लिए, या सिर्फ वलीद ने ही ठेका उठा रखा है? आप खुलकर क्यों नहीं कहते कि भाभी की तरह आप भी भाई पर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा, अफसोस कर रहा हूं कि तुम लोगों को वो वजह क्यों नहीं नजर आ रही जिसकी वजह से दुर्रे शवार और वलीद के दरमियान झगड़ा हो रहा है। आयमा, नेकी करना या किसी मजबूर की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उस नेकी के साथ अपनी 24/7 की सर्विस देना कतई तौर पे मुनासिब नहीं है, और खास तौर पे तब जब घर में कोई मर्द ना हो। नहीं करता तो ना करे बात, मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? एक तो चोरी फिर सीना जोरी। भाई मैं ना कोई नसीहत सुनने के मूड में नहीं हूँ। देखो, अगर तुम मावरा और उसकी माँ पर यहाँ आने जाने पर और उन लोगों से मिलने मिलाने पर पाबंदी ना लगाती तो वलीद के लिए चोर दरवाजा कभी ना खुलता। सिर्फ तुम्हारी सख्ती और लड़ाई की वजह से वो गलती पर होने के बावजूद भी उल्टा तुम्हें नाराजगी दिखा रहा है, क्योंकि बकौल उसके वो तो सिर्फ उन दोनों की मदद करता है। मदद तो रे हो सकता है कि वो वाकई में उनकी मदद करता हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो वलीद बेटा? अच्छा हूँ, लेकिन आप लोगों को किसने बताया कि मैं हॉस्पिटल में? वलीद, मावरा को मैंने यहाँ बुलाया। शहवार, रिलैक्स हो जाए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे आप परेशान हो जाए। इनफैक्ट मैंने तो मावरा को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि आप दोनों से माफी मांग सकूं। वलीद, मैंने आपको बहुत हर्ट किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे समझना चाहिए था, सोचना चाहिए था। पता नहीं मुझसे क्या हो गया। आई एम सो सॉरी वलीद, प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम सॉरी। तुम्हें जिंदगी में किसी भी चीज की जरूरत, कोई भी दुख तकलीफ हो, तुम मुझसे शेयर करना। मुझे क्या, मैंने बहुत हर्ट किया तुम्हें और आंटी को। बस कर दो दुर्रे शवार, हमें और शर्मिंदा मत करो। तुमने जो कुछ भी किया उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। हमने अपना दिल तुम्हारी तरफ से साफ कर लिया है, बल्कि पहले भी साफ था। थैंक यू सो मच मावरा, तुम बहुत अच्छी हो। आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। तुमने किया भी तो इतना गलत। मावरा घर जाके ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी तुम्हें। आई नो, इसीलिए तो आपसे और उससे माफी मांगी है। अब माफी मांगने की भी जरूरत नहीं थी तुम्हें। जरूरत थी, वरना आपका दिल मेरे लिए साफ ही ना होता। मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत है। तुम्हें इस बात का यकीन आ जाएगा
तो जितनी भी इनसिक्योरिटीज होंगी तुम्हारे दिल में मुझे लेके वो सब दूर हो जाएंगी। नहीं, बीवी हूँ आपकी, इनसिक्योरिटीज कम नहीं हो सकती। घर में आयमा की शादी की तैयारियां चल रही और तुम होके गायब हो। सारा दिन ऑफिस में इतना बिजी गुजरता है कि कुछ और करने का वक्त ही नहीं मिलता। मावरा, फुर्सत तो निकालने से ही निकलती है ना, इसीलिए तो तुम्हें कॉल किया है। बल्कि मैं तो वलीद से तुम्हारे ऑफिस में कॉल करवाने वाली थी कि वो वहां फोन करके आज तुम्हारा डे ऑफ करवा दें, लेकिन तुम तो घर पर ही हो। कुछ खास है? हाँ, वो हम सब शॉपिंग पर जा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि तुम आयमा की दोस्त हो, तुम साथ चलोगी तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी दोस्तों की पसंद बहुत मैटर करती है ना, स्पेशली इन मामलात में, और खास तौर पर दोस्त जब तुम जैसी हो तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे तुम ऑफिस नहीं गई? हाँ, वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें डॉक्टर पर लेकर गई थी। ओह अच्छा, अब तबीयत कैसी है उनकी? अब बेहतर है। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाती हूँ। अरे नहीं, बैठना बैठना नहीं है, बाहर चलते हैं, बाहर चल के कुछ खा लेंगे सब, चलो। बाहर क्यों? हाँ, मावरा को मैंने ही बुलाया था, मैंने इसे बताया कि आयमा की शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो इसको भी हमारे साथ चलना चाहिए, इसीलिए तो ये आई है। क्या हुआ, सब मुझे इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? वैसे आयमा ये काम तुम्हें करना चाहिए था, आखिर को मावरा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन वो कहते हैं ना, जब लड़कियों की शादी हो रही होती है ना, सब दोस्त वोस्त भूल जाती हैं। नहीं भाभी, मुझे लगा कि आपको बुरा ना लग जाए बस। मुझे क्यों बुरा लगता? जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांग चुकी हूँ मैं सबके सामने, आंटी और मावरा से। वलीद और आयमा की जिंदगी में मावरा की बहुत अहमियत है, उसे घर का फर्ज समझते हैं। गलती से भी कोई बात मुंह से निकल जाए ना उसके खिलाफ, तो आयमा तो मुझसे लड़ने लगती है और वलीद अलग से नाराज हो जाते हैं। तो मुझे करना पड़ा ऐसा। मावरा को नाखुश करके अपने घर में सुखी कैसे रह सकती हूँ मैं, इसीलिए मुझे लाना पड़ा उसे साथ। तो तुम क्यों प्रेशर ले रही हो? कहा ना भाई, मजबूरी है, और आपके सामने भी तो सब कुछ खुल चुका है ना। कैसे मुझे अंधेरे में रख के आयमा वलीद को आगे करी थी मावरा के सारे काम करवाने के लिए, उसकी नौकरी, घर, सारा खर्चा, मुझे तो पता ही नहीं था। और जैसे ही मैंने कन्फ्रंट किया, वलीद की तबीयत खराब हो गई और वो हॉस्पिटल पहुंच गए, और मुझे मावरा से माफी मांगनी पड़ी। अपना घर बचाने के लिए मुझे करना पड़ा। कौन सी बीवी करती है ऐसा? जो फैसिलिटीज मावरा वलीद से हक समझ कर लेती रही है, अब ऐसे उसकी झोली में डालूंगी कि उन्हें लेते हुए खुद पे शर्म आएगी उसे। सब नजर आ रहा है मुझे। मैं भी समझ गई हूँ भाई, अगर मावरा के खिलाफ हुई ना तो वलीद और आयमा मेरे खिलाफ हो जाए। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा मुझे। तो वलीद ने मावरा का ठेका तो नहीं उठाया हुआ? ये आपको और मुझे लगता है ना, यही बात मैंने की थी तो आयमा मेरे खिलाफ हो गई थी। वलीद खफा हो गए थे, मुझसे कितना लड़े थे। मैं बात करूंगा वलीद भाई से। गैर लड़की की खातिर अपना घर खराब करना दानिशमंदी नहीं है। नहीं भाई, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, वरना वलीद को लगेगा कि ये सब बातें मैंने आपको बताई हैं। अब तो दोहरा रिश्ता होने जा रहा है भाई, मेरी वजह से आप लोगों के आपस में ताल्लुकात खराब होंगे। अरे तो क्या करूं? अपना घर बचाने के लिए तुम्हें मावरा के नाज नखरे उठाता देखता रहूं? पर क्या कर सकती हूँ भाई, बस यूं समझ लें कि अपना घर बचाने के लिए जो पीछे चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था ना, उसको अपने सामने पिंजरे में बंद कर दिया मैंने। अब जो कुछ भी होगा एटलीस्ट मेरी नजरों के सामने तो होगा, ताकि कल को मुझे कोई शौक ना लगे। भाई वलीद ने अगर चुपके से मावरा से शादी कर ली, मैं और मेरी बच्ची तो कहीं के नहीं रहेंगे। कहाँ जाऊंगी मैं अपनी बच्ची लेकर? इस खौफ में हर रोज मर रही हूँ मैं। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे